जय जगन्नाथ। आप सभी को राम राम तथा आज के चर्चा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। सर्वप्रथम वेदोक्त मंत्र से परम ब्रह्म परमेश्वर परम ब्रह्म की स्तुति करते हैं। उसके बाद में जो है हम चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमने जो वेदोक्त मंत्र को लिया हुआ है, इस प्रकार से लिया हुआ है कि प्रथम मंडल के तृतीय सूक्त के छठा मंत्र षष्ठ मंत्र है, उस मंत्र को लिया हुआ है। और मंत्र इस प्रकार के हैं। इंद्र या ही तुतुजान उप ब्रह्माणि हरिवह सुते दधि स्वनः नश्चनः। इस प्रकार से ये मंत्र है। इसका अर्थ यह है, जो वेगादि गुण युक्त शीघ्र चलने वाला भौतिक वायु है, वो प्रत्यक्ष उत्पन्न वाणी के व्यवहार में हमारे लिए ब्रह्म के स्तोत्रों को अच्छी प्रकार प्राप्त करता है, तथा वो हम लोगों के अन्नादि व्यवहार को धारण करता है। इस प्रकार से जो है आज का मंत्र का ये अर्थ है। परंतु ये तो हो गया, स्थूल रूप से इसका अर्थ हो गया। इसको यदि हम समझेंगे तो ये आयुर्वेद के आधार पर पूरी तरह से सही बैठता है। मतलब ये आयुर्वेद का ही सूत्र है, आप ऐसा बोलेंगे कैसे? तो यहाँ पे कहा गया है, जो वेगादि गुण युक्त शीघ्र चलने वाला भौतिक वायु है। तो वेगादि गुण युक्त यानी कि वेग वेग से मतलब गुण युक्त कौन है? तो हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि 13 प्रकार के वेगों को धारण नहीं करना है। यानी कि वो जो वेग आया है तो उसको आने दीजिए, मतलब उसको बाहर निकाल दीजिए। जैसे आपको मतलब अरे मल का वेग आ रहा है तो तुरंत जाइए, मूत्र का वेग आ रहा है तुरंत जाइए, काम के वेग आ रहा है तुरंत उसको मतलब करिए, शुक्र का वेग है उसको समन करिए, मतलब बाहर करिए, निकालिए। ठीक उसी बाद में उसके यदि वमन का वेग आ रहा है तो उसको भी मतलब उल्टी कर दीजिए। तो जितने मतलब नींद का वेग है, शोक का वेग है, या तो अश्रु का वेग है, जितने सारे ऐसे वेग है, ये सब के सब किस प्रकार किस आधार पर आता है? तो इसका उत्तर यही है कि वायु के कारण ही ये सारे के सारे वेग आते हैं। तो इसके जिनके शरीर में वायु विकृत या तो कुपित होता है, या हाँ कुपित या विकृत होता है, तो उनको ये 13 प्रकार के वेग अधिक मात्रा में मतलब शीघ्रता से आने लगती है। ये उसका कारण है, ये उसका लक्षण है आयुर्वेद के आधार पर। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो शरीरस्थ जो वेगादि गुणयुक्त शीघ्र चलने वाला भौतिक वायु है। तो भौतिक वायु संसार में क्या है हमारे शरीर में? प्राण वायु या तो अपान वायु है, यही तो है। तो हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में अपान वायु ही जो करके ये सब वायु को मतलब लाता है। तो ठीक उसी तरह यदि हम देखेंगे प्रत्यक्ष उत्पन्न वाणी के व्यवहार में, प्रत्यक्ष उत्पन्न वाणी के व्यवहार में कौन सा वायु है? तो उदान वायु है। ठीक है, मतलब शीघ्र चलने वाला भौतिक वायु है, प्रत्यक्ष उत्पन्न वाला वाणी के व्यवहार में मतलब है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि हमारे लिए ब्रह्म के स्रोतों को अच्छी प्रकार से प्राप्त करता है। तो हमारे लिए ब्रह्म के स्तोत्रों को अच्छी प्रकार से प्राप्त कौन कराता है? तो इसका व्यान वायु है, प्राण वायु है, और हमारा और क्या कौन सा वायु है? व्यान वायु है। व्यान वायु हाँ मतलब वाणी के व्यवहार में आता है तो उदान वायु, व्यान वायु हो गया, उदान वायु हो गया। हाँ फिर मतलब आता है कि हमारा समान वायु, ब्रह्म के स्तोत्रों का समान वायु और व्यान वायु के माध्यम से जो है हम प्राणायाम करके इसको प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं कि हम लोगों के अन्नादि व्यवहार को धारण करता है। तो अन्नादि व्यवहार को कौन धारण करता है? समान वायु धारण करता है। तो इस प्रकार से हम यदि देखेंगे तो हमारे पूरे शरीर में, अंतः शरीर में पांचों प्रकार के वायु के विषय में यहाँ पे कहा गया है। यदि हम इसको आयुर्वेद के आधार पर अर्थ करेंगे तो, यदि हम उसको बोलेंगे नहीं इसको दूसरा अर्थ करो, तो दूसरा अर्थ यही होगा कि जो शरीर में जो प्राण है, या तो हमारे पूरे संसार में जो प्राण वायु विचरण करता है, हवा जो चल रही है, वो सभी क्रिया का निमित्त होकर के, मतलब जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं तो सारे संसार में जो है, सारे संसार को मतलब चाहे पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, सबके लिए वो भोजन का काम होता है। क्योंकि देखेंगे बहुत से ऐसे पशु पक्षी है जो कि वायु का ही मतलब आवंटन करते हैं। आप बोलेंगे कि कैसे? क्योंकि सभी पशु पक्षियों का आहार थोड़ी मिलता है प्रतिदिन, वो केवल वायु को ही आहार बना लेते हैं। ठीक उसी तरह यही रहस्य है कि जैसे हम मतलब सांस लेते हैं तो वो भी सांस लेते हैं, हमको भोजन करते हैं तो मतलब भोजन परिश्रम करके भोजन करते हैं। परंतु वो लोग कुछ पशु पक्षी लोग कुछ कुछ दिन तक उपवास में भी वो मतलब बिता देते हैं, और केवल वायु के सहारे, वायु के कारण ही मतलब बिताते हैं। ठीक उसी तरह कहते हैं कि पीना, यानी कि हम जल पीते हैं तो किसके आधार?
पानी के कारण ही, वायु के कारण। आप बोलेंगे इसमें वायु का क्या मुख्य भूमिका है? यदि वायु नहीं होगा तो वर्षा कैसे होगी? वायु नहीं होगा तो नदी का जल कैसे चलेगा? वायु नहीं मतलब होगा तो फिर तालाब का जल शुद्ध कैसे रहेगा? वायु नहीं होगा तो फिर कुआं का जल कैसे मतलब ऊपर आएगा या तो नीचे जाएगा? वो कैसे होगा? वो वायु के कारण ही होता है। और वायु के कारण ही तो हम जल पीते हैं, तो हमारा उदान वायु जो है कंठ के नीचे जो है उसको प्रवेश कराता है, मतलब लेकर के पहुंचता है आमाशय तक। तो ये वायु के कारण ही तो ये सब कुछ होता है। यदि वायु नहीं रहेगा, सही तरीके से वायु काम नहीं करेगा, तो फिर कैसे होगा? तो नहीं हो सकता। तो इसमें मुख्य रूप से वायु ही इसकी बड़ी भूमिका होती है। फिर उसके बाद में देखेंगे कि मतलब भोजन पकाना, तो भोजन पकाने में भी वायु का बड़ी भूमिका है। आप बोलेंगे भोजन तो अग्नि से पकता है, वायु का क्या भूमिका है? तो अग्नि, बिना वायु के अग्नि कैसे मतलब होगा? तो उसमें प्राण वायु, जैसे ऑक्सीजन कहा जाता है, तो अग्नि में जब वो प्राण वायु मिलता है तब जाके अग्नि जलता है। और अग्नि में दाहिका शक्ति उत्पन्न होती है। और दाहिका शक्ति को क्रिया सक्रियता करने के लिए प्राण वायु का बड़ी भूमिका होती है। इस प्रकार से जो है हमारा भोजन पकता है और बनता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में भी समान वायु के कारण ही तो भोजन पकता है, अन्न। तो इसी प्रकार से जैसे बाहर है, ऐसे हमारे शरीर में है। यत पिंड तत ब्रह्मांड है। ठीक उसी तरह आगे बोलेंगे कि ग्रहण करना, कुछ भी ग्रहण करना। तो हम जब कुछ भी मतलब खाते हैं या तो पीते हैं, सांस ग्रहण करते हैं, ये किसके कारण होता है? तो वायु के कारण। तो संसार में भी जो कुछ भी मतलब ग्रहण होता है वो वायु के कारण ही होता है। ठीक उसके बाद में कहते हैं त्यागना, जैसे मल का त्याग करना, अश्रु का त्याग करना, विचार का त्याग करना, या तो फिर हमारा और क्या, मतलब मल त्याग करना, मूत्र त्याग करना, जो भी कुछ मतलब हम त्याग करते हैं, या तो शरीर का त्याग करना, प्राणों के त्याग करना, ये सब वायु के माध्यम से ही होती है। ठीक उसी तरह हमारे मतलब संसार में भी देखेंगे कुछ भी त्याग करना, जैसे पेड़ पौधे ने अपना फल मूल को, पत्ते को त्याग कर दिया, तो वायु के कारण ही त्याग कर दिया। जैसे मतलब आप देखेंगे समुद्र कुछ भी जो है अपने लहरों को त्याग करता है, यानी कि पीछे मतलब छोड़ता है, तट के ऊपर छोड़ता है, भेजता है, तो वायु के कारण ही मतलब होता है। या तो फिर कोई मतलब पहाड़ से पत्थर मतलब त्याग कर देता है, मतलब गिरा देता है, तो त्याग करता है, तो फिर वो वायु के कारण ही मतलब होता है, और किसी के कारण नहीं होता। तो जितने प्रकार के सारे संसार में हो, ब्रह्मांड में हो, शरीर में हो, संसार में हो, सबके मूल में ये वायु ही मुख्य भूमिका में मतलब रहती है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में जितने सारे क्रियाएं हैं या तो कर्म करते हैं, तो ये सब जो है वायु के कारण ही होता है। तो संसार में भी जितने सारे जो क्रियाएं होती हैं वो सब वायु के कारण ही होती है। ठीक उसी तरह हमारे जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो 7 धातुएं हैं, ये जो विवाह करना है, जगह जगह पे पहुंचा देना है, या तो इनको काम में लाना, काम कराना है इनसे, तो ये किसका काम है? वायु का काम है, क्योंकि सारे शरीर में व्यान वायु भी करता है, मतलब विचरण करता है। ठीक उसी तरह पूरे संसार में वायु ही है जो कि जहाँ जिसको मतलब लेना चाहिए, जहाँ उसको मतलब लेकर के पहुंचा देता है, ये वायु का ही काम करता है। और ये हमारे शरीर का पुष्टि करने का भी वायु का काम है, और शरीर का नाश करने का भी वायु का काम है। तो सारे संसार में भी मतलब शरीर संसार का सृष्टि करने में भी, संचालन करने में भी, और सारे सृष्टि का विनाश प्रलय करने में भी वायु का बड़ी भूमिका, मुख्य भूमिका ये रहती है। तो ये था आज का हमारा परमात्मा के वायु के रूप में उनको मतलब स्तोत्र करना या तो स्तुति करना, मनन करना, ये एक प्रकार से हमारा भाव था। अभी हम चर्चा करेंगे आज के एकादशी, मतलब कल जो है एकादशी तिथि है। तो कौन सा एकादशी है? तो कहा जाता है कि कल जो है कामदा एकादशी है, और ये पुरुषोत्तम मास में है, इसीलिए इसको कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अभी हम देखेंगे कि इसमें एकादशी व्रत को मतलब करने के लिए क्यों कहा गया है, इसका मतलब क्या रहस्य है, और इसको करने से क्या होता है, और करना है तो कैसे करना है, इन सभी विषयों में जो है आज हम थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एकादशी की तिथि के विषय में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले कहा जाता है कि आपको जो है एकादशी सबको करना चाहिए, और सुबह में जब आप उठेंगे तो सबसे पहले जो है आपको धरती को नमस्कार करना चाहिए। और धरती को नमस्कार करने की जो विधि है आप सबको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको मालूम तो है, फिर भी मतलब बता देते हैं कि जब आपका सबसे पहले आपका नींद खुले तो आप देख लीजिएगा, और सुबह में उठ करके कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तुगोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, इस प्रकार से मंत्र का पाठ करके जो है आपको दोनों हथेली को आपको देखना है, स्पर्श करना है। ये हो गया पहला मंत्र। उसके बाद में जो है आपको धरती को नमस्कार करना है, धरती माता को कहना है कि समुद्र वसने देवी, समुद्र, सातों समुद्र जिसकी वस्त्र वस्त्र है, पर्वत स्तन मंडल है, जितने सारे पर्वत जिसके स्तन है, विष्णु रूप विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, ऐसे जो विष्णु भगवान की जो पत्नी है, पटरानी है, पाद स्पर्श क्षमस्व में, मैं उनको नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनके ऊपर अपना पैर चरण रख रहा हूँ, इससे मुझे कोई पाप न लगे, हे माता आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार मंत्र का पाठ करते हुए जो है
आपको धरती माता को नमन करना है। ये आपको सबसे बाद उसके बाद में करना है। फिर जो है आपको स्नान करने के लिए जब जाएंगे, मतलब मल मूत्र विसर्जन करने के जब आप आएंगे, तो वहां पे जो है मूर्तिका लगाने के लिए कहा गया है। तो मूर्तिका मतलब क्या, मतलब मूर्तिका लगाना हो और उसमें क्या करना है। तो उसमें ऐसा है कि जब सुबह में ये करना है, जब आप जाएंगे, मतलब सोच करके आएंगे, तो उसमें जो है मतलब दंत मार्जन भी करना है। दंत मार्जन तो रह गया। तो दंत मार्जन करते समय उसमें ये कहना है कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं आज जो एकादशी है, मैं निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा, और मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे अपने शरण में रखें। और ये एकादशी व्रत जो पालन कर रहा हूँ, इसकी सिद्धि के लिए आप मुझे अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी शक्ति मुझे प्रदान करें। इस प्रकार ये आवाज नहीं आ रही। वैद्य जी डिस्कनेक्ट हो गए सुशील भैया शायद। जय जगन्नाथ। नहीं राम नहीं। राम राम। अभी आ रही है आवाज? जी आ रही वैद्य जी। हाँ, वो फोन आ गया तो इसके लिए ऐसा नेट कट जाता है। तो कहाँ पर बात हो रही थी? हाँ, जब आप दंत मार्जन करने के लिए जाएंगे, तो दंत मार्जन करते समय मन में ये विचार करना है कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हम सब आपके शरण में हैं, आप हमें अपनी कृपा बनाए रखें, जिससे कि आज का जो हमारा एकादशी व्रत है वो सफल हो, आपकी कृपा के माध्यम से सफल हो। इस प्रकार से जो है भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए, मनन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। फिर उस समय, उस दिन जो है एकादशी व्रत के दिन, ऐसे कोई पापी से, जो कि मतलब जिसने पाप से पाप, महापाप, जघन्य पाप अपराध किया हो, उससे बात नहीं करना है। जो चोरी चोरी करते हैं, चोर है, उनके साथ में आपको बात नहीं करनी है। जो पाखंडता फैला रहे हैं, एक दूसरे के मतलब जो आधा अधूरा ज्ञान को फैला रहे हैं, पाखंडता फैला रहे हैं, उनके साथ में आपको बात नहीं करनी है। उसके बाद में जो दुराचारी है, जिसके आचरण में शिष्टता नहीं है, मतलब शालीनता नहीं है, शिष्टता नहीं है, सदाचार मतलब जिसको मालूम नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के साथ में भी आपको जो है बात नहीं करनी है। फिर उसके बाद में जो मर्यादा का भंग करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ में आपको बात नहीं करनी है। और जो कुतर्क करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से आपको बात नहीं करनी है। जो गुरु पत्नी गामी है, जो अपने मतलब गुरु पत्नियों के साथ में समागम करने की इच्छा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों से आपको बात नहीं करनी है। तो अपने मन को बस में रखना है। नदी में, या तो पोखरे में, या तो कुएं में, या तो घर में स्नान कर सकते हैं, यदि आपके पास कुआं नहीं है, पोखरा नहीं है, नदी नहीं है आपके आसपास गांव में, तो आप जो है अपने घर में जैसे भी हो आपको उसको स्नान कर सकते हैं। परंतु स्नान करने से पहले जो है आपको मिट्टी लगाना चाहिए, ये विधान है। यदि आपके पास मतलब मिट्टी नहीं है, तो मिट्टी खोद कर लाइए। और आप बोलेंगे कि हम तो शहर में रहते हैं और मिट्टी हमारे यहाँ नहीं है, तो कम से कम जो है आप गोपी चंदन लगा सकते हैं। गोपी चंदन लगा सकते हैं, या तो फिर ऐसा करिए कि मुल्तानी मिट्टी आप लगा सकते हैं उसका विकल्प के रूप में। परंतु ऐसा नहीं कि आपके पास मिट्टी उपलब्ध है तो आप मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मिट्टी का मृतिका को लगाने के लिए मतलब कहा गया है। तो मृतिका लगाते समय ऐसा कहने के लिए कहा जाता है कि अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिके हरमे पापम जन्म कोट्या समार्जितम। इसका अर्थ यह है कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं, तथा वामन अवतार के समय भगवान श्री हरि विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नाप लिया था। अतः हे मूर्तिके, हे देवी, मैंने करोड़ों जन्मों से जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को आप हरने की मुझे क्षमा प्रिय, और मेरे मतलब क्षमता मुझे प्रदान करें, जैसे कि मतलब मेरे सारे पाप जो है मैं ऐसे कर्म करूं, जैसे कि मेरे उन पुण्य कर्मों से सारे पाप कर्म जो है नष्ट हो जाए, लेस मात्र भी ना रहे। इस प्रकार से जो है आपको मिट्टी, मतलब मिट्टी होती है, उसको आपको जो है नमन करना है। और नमन करके हुए आपको यहाँ पर लगाना है। आप बोलेंगे कि मिट्टी लगाने से मतलब क्या होगा, क्या मिट्टी लगाने से पाप नष्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं है। मिट्टी जो मतलब आप देखेंगे, बहुत सारे जो हरिजन भक्त होते हैं, वैष्णव भक्त होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, पतिव्रता नारी होती है, और वो धरती के मतलब मिट्टी के ऊपर गौ माता विचरण करती है। और ऐसे कई सारे जीव जंतु हैं जो कि निष्पाप होते हैं, पुण्यवर्ती होते हैं, पुण्य धन जिनका मतलब धन ही जिनका पुण्य, पुण्य ही जिनका धन है, तो ये ऐसे विचरण करते हैं। तो उन सबके पुण्य का जो भाग है धरती माता के संलग्न में आ जाता है।
तो जब आप धरती माता को नमन करते हैं या तो मिट्टी को अपने शरीर में लेप करते हैं, तो वो भाव आपके शरीर में आ जाएगा, और उनके माध्यम से परोक्ष रूप से उन उन महात्माओं का पुण्य जो है आपके शरीर में या तो आपके खाते में संचित होने लगेगा। ऐसा हम कह सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे संभव है? जैसे इसके विषय में उदाहरण ऐसा दिया गया है। आप यदि जब किसी खेती में फसल की कटाई होती है, मतलब फसल काटते हैं, और फसल काट करके एक जगह होती है गांव के बाहर जिसको खल कहते हैं, तो खल में लेकर के जमा किया जाता है, और फिर खल में जो है उसका शस्य का अमल करके फिर घर में जो है उसको मतलब शस्य को घर में आगत होती है, मतलब आना मतलब लाया जाता है। तो खेत से लेकर के खल तक, और जब मतलब जाता है मतलब अपने सर पे लाद करके उन मतलब काट करके शस्यों को मतलब पेड़ों वृक्षों को गुल्मों को, तो फिर क्या होता है उसमें से, जैसे मतलब आपने धान की मतलब एक बीड़ा बनाया, और बना करके अपने सर पे लांग करके आप जो है लाद करके धीरे धीरे चलने लगे, तो उसमें से कुछ कुछ धान जो है धरती में गिरते जाते हैं। ठीक उसी तरह गेहूं भी ऐसा ही है, जो भी है, तिल भी है, बाजरा भी है, मतलब सब कुछ ऐसा ही मतलब गिरता जाता है, गिर जाता है। तो इसीलिए कहा गया है, जिस प्रकार से तुम सभी चीजों को बारी बारी से ग्रहण करते हो, संचय कर देते हो, तो पुण्य भी तुम सभी से जो है पुण्य भी संचित करते हो। इसी इसी सत्य के आधार पर जो है, हे माता, मुझे भी ऐसे ही पुण्य को संचित करने में मेरी सहायता करे, या तो मुझ में इतनी मतलब शक्ति दे दीजिए कि मैं उन ऐसे भी मतलब पुण्य को मैं संचित कर सकूं या तो संग्रह कर सकूं। इस प्रकार से मतलब मन में भावना करके जो है आपको शरीर में मिट्टी को लगाना होता है। उसके बाद में क्या है, आपको स्नान करना है, और स्नान करते समय भी मतलब मंत्र को उच्चारण करने के लिए कहा गया है। तो मंत्र इस प्रकार से है कि त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकं स्वेद स्वेदजो उद्भिद जातिनम रसानां पतये नमः स्नातोहम सर्वतीर्थेषु हृद हृद प्रस्रवेणसु च नदीषु देवखातेषु इदम स्नानम तुम्हें भवेत्। अर्थात, हे जल की अधिष्ठित्री देवी, हे माता गंगे, हे माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। कहा जाता है ना कि जल का दूसरा नाम जीवन है, वायु का भी दूसरा नाम जीवन है। यदि आप देखेंगे अमर कोश, हलायुध कोश, हेमकोश आदि मतलब ग्रंथ में देखेंगे, तो उसमें कहा गया है कि जो जल का जो दूसरा नाम है वो जीवन, ऐसे कहा गया है। तो यहाँ पे यही बात को मतलब लागू किया जाता है, मतलब श्लोक के मंत्र के आधार पर। फिर कहते हैं कि वही जीवन जो स्वेदज यानी कि जो पसीने से उत्पत्ति हुई है, जो उद्भिदज यानी कि जो बीज से जो पेड़ पौधे उत्पन्न हुए हैं, उन आदि जाति के जीवों का आप रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो। रसों की स्वामिनी यानी कि जितने प्रकार के रस, यानी कि षड रस नहीं, रसों की स्वामिनी यानी कि जो फल में जो रस होता है, पेड़ों में जो पत्तों में रस होता है, छाल में रस होता है, यानी कि जो भी रस होता है, यानी कि स्वरस जो द्रवण के रूप में होता है, उन रसों के स्वामिनी यानी कि जल। आप बोलेंगे ये कैसे संभव है? तो जिस पेड़ के मतलब मूल में जल का मतलब नहीं डाला जाता, उस पेड़ के पत्तों में देखिए रस नहीं होता है। आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी है, ऐसा ही है। आप जैसे मतलब मैं बोलूंगा कि आप एक काम करिए, दूब घास लेके आइए और उसका रस निकालिए, क्या आप निकाल सकेंगे? नहीं निकाल सकते, क्योंकि दूब घास के ऊपर कोई जल सिंचन ही नहीं करता इसके लिए। ठीक उसी तरह अड़ूसा नाम का मतलब वनस्पति है, वहां पर उसमें कोई जल नहीं डालता है, जब उसके जल में जड़ में कोई जल डालता है ना, सिंचन नहीं करता, तो उसका भी रस नहीं निकलता है। ठीक उसी तरह जितने सारे जो पेड़ पौधे जहां पर मनुष्य जल का सिंचन नहीं करता, तो उसके पत्तों में, छाल में उतना रस नहीं निकलता है। इसी बात को समझाने के लिए कहा गया है कि आप सभी रसों की स्वामिनी हो। मतलब जब आप जहां पर प्राप्त होती हो, मतलब आपका माध्यम होती है, तो उस पत्तों में, छाल में रस अपने आप में प्राप्त होने लगती है। तो जहां पर जल का सिंचन नहीं होता, तो उसमें जो है आपको जो रस है प्राप्त नहीं होती। जैसे पीपल के पेड़ में कोई कोई शनिवार के शनिवार ही मतलब जल डालते हैं। आप बोलेंगे हाँ शनिवार के शनिवार तो डालते हैं, तो उसमें कहाँ रस निकलता है? तो क्योंकि आप मतलब सभी पेड़ों में थोड़ी डालते हैं। यदि जिस पेड़ में आप डालते हैं, तो शनिवार को शनिवार डालते हैं, सब प्रत्येक दिन तो नहीं डालते, तो इसलिए जो है उसमें रस निकलता नहीं है। आप बोलेंगे नहीं हमारे पास एक पेड़ है, हम उसमें प्रतिदिन डालते हैं। तो यदि प्रतिदिन डालते हैं, तो आप उसके पत्ते का मतलब जब रस निकालेंगे, तो निश्चित रूप से आपको रस निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मत नहीं है, द्विमत नहीं है। आप इसको प्रत्यक्ष करिए, अनुभव करिए, फिर बताइएगा। फिर उसके बाद में कहते हैं कि तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। आज संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों, देव संबंधी सरोवर में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। इस प्रकार से जो है अपने मन में संकल्प करना है। मतलब जब जितने सारे तीर्थ है, मैंने उन सभी तीर्थों में स्नान कर लिया, मतलब एक प्रकार से ये मानसिक को, विकार को समन करने वाला, या तो मन को सुदृढ़ करने वाला, मन के संकल्प को, शक्ति को बढ़ाने वाला है। ऐसा मतलब जो है यहाँ पर बताया गया है।
फिर उसके बाद में जो है कहा जाता है इस प्रकार से जो आप मतलब स्नान करके आना है, उसके बाद में जो उसका नियम है उन सभी नियमों को आपको पालन करना है। तो उसका क्या क्या मतलब नियम है, तो आपको उसमें और एक जो है स्नान करने के बाद में फिर से आपको भगवान श्री हरि विष्णु के मतलब थोड़ा आपको स्मरण करना है, मनन करना है, और उसको कहना है कि एकादश्याम निराहारः स्थित्वा अहम अपरे हनि भक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवच्युत। मतलब हे कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं आज एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन ही द्वादशी तिथि को भोजन करूंगा, मतलब दूसरे दिन में भोजन करूंगा, इसलिए मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे अपने शरण में रखिए और मुझे अपनी अपनी जो कृपा, अपनी शक्ति मुझ में जो है प्रदान करिए। फिर उसके बाद में जो है आपको भगवान को, श्री हरि विष्णु को फिर से जो है नमन करना है। और क्यों नमन करना है, क्योंकि हम जो एकादशी व्रत पालन कर रहे हैं, हमारा पाप नाशक करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो बुद्धि चाहिए, वो ज्ञान और बुद्धि जो है हमें प्रदान करिए। और इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करना है कि अज्ञान तिमिरांधस्य व्रतेन अनेन केशवः प्रसिद्धम सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। अर्थात हे केशव, हे भगवान श्री हरि विष्णु, आप हमें अज्ञान रूपी अंधकार से, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से, रतोंधे से मैं अंधा हो गया हूँ, आप मुझे इस व्रत में आपके लिए जो कर रहा हूँ, आपके प्रीति के लिए कर रहा हूँ, आप मुझ पर इस व्रत से प्रसन्न हो, और प्रसन्न होकर के मुझे जो है इस अज्ञान के अंधकार से निकालने के लिए जो ज्ञान दृष्टि चाहिए, वो ज्ञान दृष्टि मुझे हमें प्रदान करिए। इस प्रकार से जो है आप भगवान श्री विष्णु को नमन करते हुए, चिंतन करते हुए उन्हें जो है आप उनको प्रणाम करिए। फिर उसके बाद में जो है भगवान नारायण के शरणागत होइए और बलि वैष्णो देवी की विधि से जो है पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करिए, और स्वयं मौन रहे दिन भर, किसी के साथ में वार्तालाप ना करें, बंधु बांधवों के साथ में आप फलाहार करें, जो आपके ऋतु फल हो, जो इसके मतलब जो आपके क्षेत्र में जो फल उपलब्धि हो, मिलता हो, वो फल ला करके आपको जो है आपको फलाहार करना है। फिर उसके बाद में आपको इस प्रकार से मतलब करना है। और उसके बाद में जो है क्या क्या उसके नियम है ये आपको समझना चाहिए। तो ऐसे तो कल पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, शुक्ल पक्ष नहीं, कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसका नाम है कामदा एकादशी। तो कामदा एकादशी एक प्रकार से शुभ व्रत है, ऐसा माना जाता है। यदि आपने इसका अनुष्ठान किया तो यह लोक और परलोक में दोनों लोकों के लिए लाभदायक है, कल्याणकारी है, ऐसा माना जाता है। और ये कामदा एकादशी जो है परम पवित्र है, परम पावन है, महापातक नाशनी है, ऐसा कहा जाता है। और ये व्रत को जो करता है वो स्वर्ग, भोग, मोक्ष आदि सब मतलब प्रदान करता है। मतलब जिसकी जैसी कामना होती है उस कामना के आधार पर उसे प्राप्त होती है। यदि किसी को कोई कामना नहीं है तो मोक्ष के अधिकारी बना देता है। जैसे यदि हम चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता में चरक जी ने सूत्र स्थान में क्या कहा कि धर्म अर्थ काम, ये तीनों के ऊपर जो है मनुष्य का स्वतंत्रता है। चाहे वो धर्म कर सकता है, अर्थ प्राप्त कर सकता है, काम भी मतलब भोग कर सकता है, काम को भी मतलब उपभोग कर सकता है, परंतु मोक्ष जो है उसे प्राप्त नहीं हो सकता है। मोक्ष क्या, वो अधिकारी होना चाहिए। और धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग को जब वो संपन्न हो जाए, मतलब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, वो उसमें कोई कमी न रहे, कोई अभाव न रहे, तब जाके वो मोक्ष का अधिकारी होगा, अन्यथा नहीं। आप भले कितना ही प्राणायाम कर लीजिए, कितना भी मतलब कुछ कर लीजिए, जब तक धर्म अर्थ काम ये तीनों में संपन्नता नहीं होगी तब तक आप मोक्ष के अधिकारी नहीं माना जाएगा, और ना ही आपको इस जन्म में मोक्ष आपको प्राप्त हो गया। इसीलिए जो है धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग आपको प्राप्त करना ही करना है। इसीलिए सबको विवाह के बंधन में बंधना ही चाहिए। आप बोलेंगे कि नहीं मुझे तो सन्यासी बनना है, ये तो सन्यासी बनने का जो मतलब ये कुछ लोग मतलब एक प्रकार से जो है ये विस्तार कर रहे हैं, काया अपना मतलब विस्तार कर रहे हैं, अपना एक आश्रम चलाने के लिए, या तो अपना एक प्रकार से जो है संप्रदाय को चलाने के लिए, जो कहा जाता है कि आप विवाह मत करो, आप ये मत करो, आप वो मत करो, ये सब केवल आधा अधूरा ज्ञान है, ये पूर्णतः ज्ञान नहीं है। तो विवाह ना करने से मतलब विवाह ना करके मतलब कोई आज तक कुछ मोक्ष को प्राप्त हुआ है? एक भी उदाहरण मतलब प्रत्यक्ष रूप से किसी को भी मतलब नहीं मिला है आज तक। और जितने सारे ऋषि मुनि है सबने विवाह किए हैं, क्या सभी ऋषि मतलब ऋषि मुनि क्या मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए? तो निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त हुए। तो फिर जब पत्नी विवाह के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, विवाह के बिना, और विवाह करके मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो फिर विवाह क्यों नहीं करना चाहिए? सबको विवाह करना चाहिए। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है हमारे भारतवर्ष में, हमारे युवा वर्ग के मन में, तो ये भ्रम जो है दूर होना चाहिए, ये सबसे पहली बात है। फिर उसके बाद में जो है कहा जाता है कि जो एकादशी का व्रत करना चाहिए उनको दशमी तिथि को
कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, उड़द का दाल सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर का दाल सेवन नहीं करना चाहिए, चना का दाल सेवन नहीं करना चाहिए, कोदो नहीं करना चाहिए, कोदो का धान सेवन नहीं करना चाहिए, साग किसी भी प्रकार का साग नहीं खाना चाहिए, मधु सेवन नहीं करना चाहिए, किसी के दूसरे के हाथ के बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे पराय अन्न या तो पर अन्न ऐसा कहा जाता है, तो परान्न भोजन नहीं करना चाहिए, और 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, और मैथुन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कि समागम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन सब का जो है, इन 10 का आपको दशमी तिथि में आपको त्याग करना चाहिए। फिर उसके बाद में कहा जाता है एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, जुआ बिल्कुल नहीं खेलना खेलना चाहिए, दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, तांबुल का सेवन नहीं करना चाहिए, और दांतन आपको नहीं करना चाहिए। तो आप बोलेंगे फिर मतलब क्या करना है, तो वहां पे कहा गया है कि जो आम का पत्ता है आप उसको चबा लीजिए, हो गया आपका दांतन। आपको दांतन नहीं करना है, आम का पत्ता तोड़ तोड़ के लाइए और उसको चबाइए, फिर उसका लार जो है वो आपको उसका लार टपका दीजिए, निकाल दीजिए, थूक लीजिए, उसके बाद में 12 बार कुल्ला करिए, कपूर मिले हुए जल से 12 बार कुल्ला करिए, आपका दंत मार्जन हो गया। आपको दंत मार्जन करने के लिए दांतन के या तो किसी दंत मंजन की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में जो है दूसरे के किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करोगे तो एकादशी व्रत का जो फल है, मतलब जो महिमा है, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। फिर कहा गया कि किसी के साथ में व्यंग नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं धारण करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, मैथुन यानी कि जो 8 प्रकार का मैथुन है वो नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में कहा गया है क्रोध नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, और असत्य भाषण यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये जो 11 प्रकार के दोष है, इन 11 दोषों का जो है आपको एकादशी को त्याग करना चाहिए, हर एकादशी को। ऐसा नहीं कि केवल एक ही, मतलब कल कल ही एकादशी के मतलब त्याग करना, ऐसा नहीं है। हर जितने प्रकार के एकादशी तिथि है सभी एकादशी में आपको ये त्याग करना चाहिए। ठीक उसी तरह द्वादशी तिथि को जो है कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, उड़द दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर का दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, तेल से आपका भोजन पका करके भोजन नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, परदेश को गमन नहीं करना चाहिए, 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, बैल के पीठ पर सवारी नहीं करना चाहिए, दूसरों के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, और साग नहीं खाना चाहिए। इन 12 वस्तुओं का त्याग करने के लिए कहा गया है। जो इस प्रकार से विधि से एकादशी का व्रत पालन करते हैं और रात में जागरण करके भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ करते हैं, उनको कहा जाता है कि उनके जितने सारे पाप है उन सब पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त होने की उन्हें शक्ति प्राप्त होती है। और फिर कहा जाता है कि इसको सुनने सुनने मात्र मात्र में जो है मन में पवित्रता का संचार होने लगता है, और एक प्रकार से जो है आपको एक प्रकार से पुण्य कर्म करने की एक प्रकार से पुण्य कर्म करने की मन में भाव जो है प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है एकादशी व्रत का मतलब नियम है। तो आप सभी को जो है एकादशी व्रत का जो है मतलब पालन करना चाहिए। ये था एकादशी व्रत के विषय में जो भी मतलब कहना था। तो इस प्रकार से, हाँ, और एक मतलब है, यदि आप गोपी चंदन लगाते हैं, जब मिट्टी लगाने के स्थान पे यदि मिट्टी नहीं है या तो फिर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है, यदि गोपी चंदन लगाते हैं तो गोपी चंदन में और थोड़ा मतलब उसका थोड़ा महत्व और भी मतलब बढ़ाया हुआ है। उसमें मतलब कहना है कि अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मूर्ति के हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम तो या हते न पापे न सर्व पापे प्रमुच्यते काश्याम च एव तु समूता तिला तवे विष्णु रूपिणः तिल स्नान गोविंद सर्व पाप होती विष्णु देहोद्भवे देवी महापाप अपहारिणे सर्व पाप हरम त्वम्बे सर्वसधि नमस्तुते। मतलब उसमें आपको जो है इस प्रकार से बोलते हुए आपको मिट्टी लगा करके जो है स्नान करना चाहिए, और स्नान के जल में थोड़ा सा तिल डाल करके जो है आपको स्नान करने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से यदि आप स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और दिन को मतलब बिताते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा, मतलब बहुत सारे ऐसे लाभ रहते हैं, और पापों से लड़ने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, उन्हें प्राप्त होता है। तो ये था एकादशी व्रत के विषय में जो कुछ नियम थे, आप लोग को बताया। आशा करते हैं कि आप लोग को सबको अच्छा लगा होगा। यदि आपके मन में किसी के मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो उपस्थापना कर सकते हैं। राम राम, जय जगन्नाथ। बस जी राम राम। जी राम राम। बस जी एक तो ये है कि जो जितनी भी बार नहाना है हर बार मिट्टी लगानी है, सुबह सुबह ही लगाना है। केवल सुबह में जो प्रातः काल का जो स्नान है उसमें मिट्टी लगानी है, और अन्य सुबह नहीं जो लग, समय में, हाँ हाँ, केवल सुबह के समय में ही मिट्टी लगानी है। अन्य जो 2 बार स्नान करेंगे उसमें मिट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सुबह नहीं लगा पाए तो दोपहर या शाम को लगा सकते हैं। दोपहर को लगा सकते हैं, परंतु शाम को नहीं लगाना है। शाम को लगाएंगे
फिर कफ बढ़ जाएगा, कफ बढ़ जाएगी, फिर गले में जो है आपका गलगंड जैसा मतलब हो जाएगा, मतलब ये इसिनोफिलिया जैसा बढ़ जाए, बढ़ करके रोहिणी, गलख, गलक्षत, गल ऐसा मतलब आपका हो जाएगा। उपजिह्वा जिसको बोलते हैं, उपजिह्वा बन जाएगा। इसके लिए शाम को मिट्टी नहीं लगाना है। जी। और ये जो मंत्र बताएं जितने भी, ये प्रतिदिन ही इनका उच्चारण करते हुए स्नान वगैरह करना, जो भी कार्य करना हाँ है, या फिर एकादशी वाले दिन ही? नहीं, एकादशी वाले दिन नहीं है। आप प्रतिदिन भी ये मंत्र का उच्चारण करके मिट्टी मृत्तिका लगा करके स्नान कर सकते हैं। यदि आपके पास मतलब गोमय है, गोमय का भस्म है, तो उसको लगा कर भी वो तो बहुत अति उत्तम है। गोमय यानी कि जो गोबर होता है, गोबर को भस्म बना करके, जिसको गोमय भस्म कहा जाता है। यदि गोमय भस्म से यदि आपको शरीर में लगा कर, लगाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते तो बहुत अच्छा मतलब फायदा करेगा। तो इसको कर सकते हैं। जी। और दूसरा ये है कि जो आपने बताया कि जैसे आज एकादशी का पालन नहीं करना, रसायन काल और अरुणोदय काल में अगर एकादशी लगती है, उसका क्या रहस्य है? क्या जी, क्या जी? जैसे एकादशी आज सुबह स्टार्ट हुआ, अरुणोदय हाँ काल या रसायन काल में, तो उसको हाँ एकादशी क्यों मनाते हैं? उसका क्या रहस्य है? हाँ, उसमें ऐसा कहा गया है कि जो अरुणोदय काल में या तो सूर्योदय के काल में यदि एकादशी का उसमें आरंभ नहीं हुआ, 10वीं तिथि है, यदि उस समय यदि करते हैं एकादशी, उस दिन यदि व्रत का पालन करते हैं, तो हमारे बच्चों के ऊपर, संतान के ऊपर उसका बड़ा ही मतलब कष्ट आती है, उन्हें रोग होता है, या तो फिर उनके आयु क्षीण होती है, ऐसा कहा जाता है। इसके लिए कहा गया है कि यदि आपके अमृत बोलता हूँ, उसके अरुणोदय के काल में और सूर्योदय के समय में यदि एकादशी व्रत है, मतलब एकादशी 10वीं तिथि है, तो वो से नक्त व्रत है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ दूसरा, जैसे ये बोला आपने कि दूसरों के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाना, जी। तो अपने परिवार वालों का तो चलेगा ना इसमें, या हाँ, स्वयं ही अपने बनाना परिवार पड़ेगा? वालों का। नहीं नहीं नहीं, अपने परिवार का चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जी। जी भाई जी, राम राम। जी जी, राम राम। काजी जी राम राम। काजी हाँ जी, जी, राम राम। एकादशी में जैसे चावल खाने के लिए मना किया जाता है, तो कई जी लोग क्या करते हैं, चावल नहीं खाते हैं और वो सोचते हैं कि हम व्रत कर रहे हैं। तो वो तो सही नहीं है ना? या जो क्या बोले, बाकी आपकी लोग हैं आवाज जो व्रत। पूरी तरह से नहीं आया सब तक। अच्छा, जैसे एकादशी में कई लोग जब चावल नहीं खाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक तरीके से व्रत ही कर रहे हैं और अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि हाँ, हमने व्रत कर लिया। लेकिन क्या चावल नहीं खाना एक व्रत माना जाएगा, या फिर ये तो हाँ, एक तरह से। यदि, हाँ जी 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 जी, यदि एकादशी तिथि के दिन यदि कोई चावल नहीं खाता है, धान का सेवन नहीं करता है, यदि वो भले मतलब वो मंत्रों का उच्चारण ना करता हो, यदि मतलब वो भगवान श्री विष्णु में आराधना ना करता हो, और रात्रि पूरी तरह से जागरण नहीं भी करता हो, दिन में नहीं सोता हो, बराबर, और एकादशी के जो मतलब नियम है वो नियमों का पालन करता हो, तो भी उसे एकादशी का जो फल है वो उसे मिलेगा। आप बोलेंगे ऐसे कैसे मिलेगा, हम लोगों ने इतना सारा मतलब कष्ट भोगा, हमें मतलब जितना मिलेगा वो कुछ भी नहीं करके फिर भी उसे मतलब मिलेगा। इस प्रकार से है, इसका उदाहरण मतलब दिया गया है आयुर्वेद के आधार पर, मैं बताता हूँ। जैसे किसी को रोग हो गया, कोई रोग से ग्रसित है, यदि उसने औषधि सेवन नहीं किया, और उस रोग का जो पथ्य और अपथ्य है, केवल पथ्य और अपथ्य के ऊपर उसने ध्यान दे दिया, तो भी हाँ उसमें समय लग सकता है। यदि मान लीजिए औषधि सेवन करके 1 महीने में ठीक होने वाला है, और पथ्य अपथ्य का ध्यान मतलब आरंभ धारण करके, पथ्य अपथ्य का पालन करके वो 1 वर्ष में ठीक होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, तो भी सही है, दिक्कत क्या है। और केवल पथ्य पथ्य पे पालन करके करेगा ना, तो भी उसका रोग जो है नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह एकादशी व्रत का जो जो नियम है, आप यदि केवल नियमों का पालन कर लेते हैं, और ये जो मंत्र है, ये जो उच्चारण है, जो आराधना है, पूजन है, वो सब कुछ नहीं करते हैं, तो भी आपको एकादशी में जो फल प्राप्त होने वाला है वो उतना ही फल मिलेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब ऐसा शंका नहीं है। जी वैद्य जी, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, राम राम। जी भैया जी, मतलब उस क्वेश्चन को मैं आज करूं जो उस दिन पूछा था मैंने, कौन सा? जो ऋषि वाला पूछ रहा था ना उनका। जैसे एक तो ये था कि आजकल जैसे दो तीन नाम मेरे सामने ऐसे हैं जो आपने बोला ना, तो मतलब कोई ऐसा ऋषि मुनि नहीं हुआ है, व्यक्ति नहीं हुआ जिनकी शादी नहीं हुई, विवाह नहीं किया मतलब।
तो एक तो जी। क्या है, ये जो ये कौन है, होम्योपैथी के जनक है जो डॉ हनीमून, उनके सामने महर्षि लिखा हुआ मिलता है पुस्तकों में। जी। जी। एक है महर्षि दयानंद सरस्वती, जी। और भूल रहा हूँ मैं एक दो नाम और हैं। तो फिर ये अविवाहित थे सभी। जी। तो आपने बोला अविवाहित नहीं होते हैं, कोई भी ऋषि का अच्छा, नाम ये बताइए का नाम। ठीक है। ऐसे तो हम किसके निंदा या तो ऐसे विरोध में नहीं बोलते हैं। ये जो महर्षि है, महर्षि शब्द किसको मिलता है? महान है जो ऋषि। नहीं, तो ऋषि कौन है? वो तो महान है जो, चलो ठीक है, उसको मतलब मानते हैं। ऋषि मतलब कौन है? ऋषि कौन है, इसके विषय में बताइए। ये ऋषि तो किसको आप कहना बताएंगे चाहिए? ना, तभी तो हमारी शंका का समाधान होगा। ये समझ में नहीं आ रहे, ये ऋषि महर्षि देवर्षि। अच्छा, आप लोगों के में से किसी को मतलब इसके विषय में कुछ ज्ञान है तो बताइए कि ऋषि कौन है, ऋषि किसे कहा जाता है? जो पवित्र हो। हाँ जी। जी, जो पवित्र हो। जो पवित्र हो तो पवित्र ही कहा जाता है, ऋषि थोड़ी कहा जाता है। क्या आप पवित्र नहीं है? अभी तो हम नहीं मानते। अच्छा, आप अपने आप को नहीं मानते हैं, इसलिए आप अपने आप को अपवित्र मानते हैं। अच्छा, और कोई बताएगा? अच्छा, दीपक भाई आज नहीं आए क्या? एक मिनट। दीपक भाई तो है, कुछ बोल नहीं रहे। दीपक भाई, आप कुछ अच्छा बोलिए, आपका क्या विचार बैठ है? जी, एक बात पूछ सकते हैं क्या? सुन रहा हूँ भाई जी। नहीं, बैठ सुनने जी। से थोड़ी काम चलेगा। हाँ सुनने से थोड़ी काम बनेगा। जी जी भाई जी, क्या प्रश्न है? भैया, जी जी ये बताइए भाई जी। ये सत्र नहीं है, चर्चा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चर्चा में सुनने के लिए थोड़ी ये ऐसा है भाई जी, चर्चा मैंने करनी है। मैंने हाँ, बोलिए बोलिए। मैं बताता हूँ कि निरुक्त में एक जगह पढ़ा था। हाँ, निरुक्त शास्त्र में मैंने पढ़ा था, एक जगह लिखा था कि ऋषि हम्म। कौन होता है। उसका नहीं, लेकिन उसका हम्म। अर्थ देखता है समाधि अवस्था में, उसे हम्म। ऋषि कहा जाता है। उसी को ऋषि को उपाधि जी। मिलता है, अन्यथा किसी को नहीं मिलता। ठीक है। ये निरुक्त का वचन है। जी। और कोई बताएंगे? जी जी। गुरुजी, हम कुछ कहना चाहते हैं। ऋषि का जहाँ तक समझ पाए तो क्या जी? ऋषि जी का महत्व मतलब इस तरह से, जैसे कि सपत्नी रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। अगर कोई संतान उत्पत्ति की इच्छा ना हो या हो चुका हो, तो वो हम्म। ऋषित्व में रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे और अपने मतलब साधना को पूर्ण करे, और अपने शरीर को एक तरह से जो कहते हैं मोक्ष के लिए अग्रसर रहें। हम्म। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? जी। और कोई कुछ बताएंगे? मेरे विचार से वेदों का अध्ययन करने वाले और उसके मतलब प्रचारक या जो भी इस टाइप के मतलब कार्य कर रहे हैं, उन्हें ऋषि भैया, की संज्ञा दी है। वेदों का अध्ययन तो कोई भी कर सकता है। क्या आप नहीं कर सकते वेदों का अध्ययन? जी, पर उतना गहन अध्ययन जो करेंगे वही तो प्रचार करेंगे, इसका बात मतलब ज्यादा। सही बात है। ठीक है, और कोई बताएंगे? वैद्य जी राम राम। इसमें मतलब मेरा जितना मैं समझता हूँ कि ऋषि का अर्थ होता है देखना किसी भी चीज को, दृष्टि। जी। अब वो अंदर की चीजों को देखना, बाहर की चीजों को, मतलब सभी चीजों को अंदर बाहर समदृष्टि से देखना। हम्म। तो
मतलब अच्छा समानता से जो देखे, हर एक चीज को व्यवहार करे समानता से, उसको ऋषि बोलते हैं। जी, ठीक है, ऐसा आपको लगता है। जी। ऋषि के विषय में हमारे शास्त्रों में जो प्रमाण मिलते हैं, मैं ग्रंथ का नाम भी बताऊंगा, परंतु आज आपने प्रश्न किया तो मैं उसका थोड़े से ही मतलब उत्तर देता हूँ। और ऋषि भी कई प्रकार के होते हैं, उन सबके मतलब जो भी है प्रभेद है, भेद है, उन सब के विषय में अलग से चर्चा करेंगे। जैसे ऋषि है, ब्रह्मर्षि है, राजर्षि है, महर्षि है, ब्रह्मर्षि है, राजर्षि, देवर्षि है। और ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, महर्षि और ऋषि, इस प्रकार से मतलब जो है 4-5 प्रकार के ऋषि हुए हैं, ऋषि होते हैं। तो उनमें यदि ऋषि कौन है, तो यदि देखा जाए तो इसके लिए कहा जाता है, ऋषि बनने से पहले आपको सर्वप्रथम ब्राह्मण बनना परम आवश्यक है। जब तक आप ब्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप ऋषि बनेंगे नहीं। और ब्राह्मणत्व को बनने के लिए सबसे पहले आपको विप्र बनना पड़ेगा, ये कहा जाता है। जब तक आप विप्र नहीं बनेंगे तब तक आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। विप्र बनने के लिए आपको द्विज बनना पड़ेगा, और बिना द्विज के कोई विप्र नहीं बन सकता। द्विज बनने के लिए सर्वप्रथम जो है आपको एक साधु बनना पड़ेगा, यानी कि एक प्रकार से मनुष्य बनना पड़ेगा। बिना मनुष्य के कोई द्विज नहीं बन सकता। इस प्रकार से जो है इसकी व्याख्या की गई है। जब आप एक प्रकार से मतलब मनुष्य बन गए, मतलब साधु बन गए, साधु से फिर द्विज बने, द्विज फिर विप्र बने, विप्र से फिर ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से जो है बाद में आप ऋषि बनेंगे। ऋषि तब कहा जाएगा, किसको कहा जाता है, तो उसके कर्मों को आधार पर ऋषि शब्द उसके लागू करते हैं। कैसा कर्म, उसके जीवनचर्या, उसके जो दिनचर्या, रात्रिचर्या, जीवनचर्या, उसके आचरण, उसके आधार पर जो है उसे ऋषि, ऋषि क्या है, एक प्रकार से व्याख्या है, मतलब एक प्रकार से उपाधि है, आप ऐसा समझिए। उसमें इस प्रकार से व्याख्या किया गया है, पका हुआ भोजन जो कभी नहीं करता, मतलब अग्निपाक भोजन जो है, कभी भोजन नहीं करता, अग्निपाक भोजन, इस विषय में मत कहा गया सबसे पहले। दूसरी बात कहा गया है, जो पेड़ से अपने आप में पत्ते गिर गए हो, यानी कि पत्ते जब पेड़ों से गिर जाते हैं तो पत्ते गिर गए हो, ऐसे पत्तों को सुखा करके छाया में उसका चूर्ण बना करके उसको रखते हैं। या तो सूखे हुए पत्तों को, मतलब पेड़ से अपने आप में पत्ते गिरे हुए पत्तों को जो चबा चबा करके और नदी का जल पी करके, नदी और पर्वत के स्थान पर ही जो विचरण करता है, मतलब निवास करता है और परमात्मा का ध्यान करता है सारे सृष्टि के कल्याण के लिए। ठीक है। और इस प्रकार से जो है सठ कर्म करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। सठ कर्म क्या है, यज्ञ करना और कराना, दान करना और दान देना, मतलब दान करना और कराना। ठीक है, मतलब दान लेना भी और दान देना भी, ये दो प्रकार से। वेद पढ़ना और पढ़ाना, इस प्रकार से जो है 6 कर्मों में वो प्रवृत्त रहते हैं। और कभी भी किसी भी परिस्थिति में कभी वो घर नहीं बनाता और घर में वास नहीं करता है। और किसी भी प्रकार से वामन विमान में वो आरोहण नहीं होता। विमान यानी कि जैसे आजकल मतलब गाड़ी हो गया, मतलब ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, जो कुछ भी है इस प्रकार से, तो कभी भी किसी भी प्रकार के विमान में आरोहण नहीं होता। तो उस समय मतलब रथ होता था, घोड़े होते थे, हाथी की सवारी, बैलगाड़ी की सवारी, इस प्रकार से बहुत सारे सवारी होते थे उस समय में भी। तो उसमें कहा गया है कि सवारी का मतलब उन्होंने नहीं कहा, कहा कि किसी भी प्रकार के विमान का आरोहण करना, अपने पैरों में ही चल करके जाना, जहां जाना है अपने पैरों से ही चल करके जाना। तो ऐसे जो कठोर कर्म करते हैं और रात में जगते हैं और दिन में थोड़े समय के लिए विश्राम लेते हैं, मध्याह्न संध्या के पश्चात थोड़े समय के लिए विश्राम करते हैं। मतलब विश्राम करने के लिए भी उनका समय नियत कर दिया गया कि मध्याह्न संध्या के बाद में थोड़े समय के लिए वो विश्राम करेंगे, फिर से उठेंगे और जा करके स्नान ध्यान ध्यान से मतलब निवृत्त होकर के जो है वो फिर जो है सायाह्न संध्या का संध्या वंदन करेंगे। इस प्रकार से जिनका जीवन होता है उन्हें ऋषि कहा जाता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया या किसी को और भी शंका है? जी, आ गई। जी। फिर उसमें जो है ऋषि, तो इस प्रकार से जो जिनका जीवन होता है उन्हें ऋषि शब्द से
प्रबोधित किया जाता है। और इसका प्रमाण भी है, मैं किसी दूसरे सत्र चर्चा में इसका प्रमाण दूंगा, क्योंकि आज मुझे ग्रंथ का नाम ही याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आज प्रमाण ग्रंथ का नहीं दे रहा हूँ, परंतु इसके शास्त्रीय प्रमाण है जहाँ पर मतलब हमने पढ़ा था, उसके आधार पर बता रहे हैं। फिर उसमें जो महर्षि है, राजर्षि है, देवर्षि है, ब्रह्मर्षि है, उसका क्या रहस्य है? जो देवताओं का इस प्रकार से ऋषि होता है उसे देवर्षि कहा जाता है। तो जैसे देवर्षि नारद है, तो नारद ही अकेले देवर्षि नहीं है, राज देवर्षि तुम्बुरु भी जो है वो भी देवर्षि है। तुम्बुरु है, पर्वत ऋषि है, वो भी देवर्षि है। नारद है देवर्षि, नारद उसे मतलब कहा जाता है। नारद के नाम से मतलब हर जगह प्रचलन है, तो सबको लगता है कि देवर्षि ही नारद है और कोई देवर्षि नहीं है, परंतु तुम्बुरु महामुनि, पर्वत महामुनि, ये सब भी मतलब देवर्षि है। देवर्षियों में कई सारे ऐसे ऋषि हुए हैं जो देवर्षि हुए हैं। यदि हम राजर्षि देखेंगे, राजर्षि यानी कि सन्यासी भी हो, सन्यासी का जीवन बिताता हो, परंतु उसे किसी कारणवश मतलब राजा के क्षत्रिय के कुल में है, मतलब जन्म हुआ हो, और वो राजा होने उसका मतलब उसका कर्तव्य के आधार पर उसे कर्म करने पर वो विवश हो। जैसे मतलब राजा से जनक, क्योंकि वो क्षत्रिय के लोग के कुल में उनका जन्म हुआ, और उनके बाप दादों का जो राज्य है, उन्हें राजा मतलब राजा उन्हें कर्तव्य के आधार पर मतलब राजत्व करना है, परंतु वो सन्यासी की भांति राजा को मतलब वो उत्तरदायित्व कर्तव्य निर्वहन करते हैं। मतलब ना किसी के प्रति स्नेह, ना किसी के प्रति ईर्षा, ना कोई मतलब अपना है दोष कर दिया तो उसको क्षमा कर दो, कोई पराया है उसको अनजान है दोष करता है उसको दंड दे दो, ऐसा नहीं है। दंड दोष कोई भी करे, चाहे अपना हो या पराया, जो दंड होना चाहिए उसे दंड उसे मतलब विहित करना चाहिए। और राजा का जो कर्तव्य है, राजा के आधार पर वो कर्तव्य का पालन करे, परंतु वो सन्यासी की तरह, ऋषि की तरह ही जीवन बिताए, और अपने ब्रह्म के ऊपर ही जो है, जो कहा जाता है तत्वमसि, मतलब मैं तत्व के आधार पर ब्रह्म को देखता हूँ, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, ये जो मतलब शब्द है, इस शब्द को ही मतलब अपने मन में विचार में जो धारण करते हैं, उन्हें राजर्षि के नाम से उन्हें कहा जाता है। और देवर्षि जो है, देवताओं में ही मतलब देवर्षि होते हैं, मनुष्यों में कभी देवर्षि नहीं होते, ये भी ध्यान में रखिए। यदि आपके सामने ऐसा कोई आ जाए कि मैं देवर्षि हूँ, मेरा नाम देवर्षि है, मैं देवर्षि ये हूँ, तो उसके मतलब बड़ा पाखंड दुनिया में कोई नहीं है, ये आपको मतलब उससे दूरी बना के रखना है। और वो पाखंडता फैला रहे हैं, ये आपको मतलब समझना है। देवर्षि केवल देवताओं में ही होते हैं, देवताओं में जो ऋषि होते हैं उन्हें देवर्षि कहा जाता है, और राजाओं में जो ऋषि होते हैं उन्हें राजर्षि कहा जाता है। मतलब जो राजा भी हो और ऋषिवत अपना जीवन विचारण करता हो, तो वही राजर्षि हो सकता है। जैसे कोई ब्राह्मण है वो राजर्षि नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। तो महर्षि विश्वामित्र वो महर्षि बने थे, क्योंकि उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया था कि मुझे ये अभी राजपाट से कोई लोभ नहीं है। यदि वो राजा बनते हुए यदि वो ऋषि बनते, तो उन्हें भी राजर्षि ही कहा जाता, उन्हें ब्रह्मर्षि विश्वामित्र नहीं कहा जाता। उन्हें ब्रह्मर्षि विश्वामित्र इसलिए कहा गया क्योंकि उन्हें अहंकार का त्याग कर दिया। जो अहंकार को त्याग करके ऋषिवत जीवन जीते हैं उन्हें ब्रह्मर्षि कहते हैं। जैसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि अष्टावक्र, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, ये सब ने अहंकार को त्याग कर दिया और ऋषिवत जीवन जिए, इसीलिए उन्हें ब्रह्मर्षि के नाम से उन्हें जाना जाता है, उनका ये परिचय है। ठीक उसी तरह महर्षि कौन है? जो ऋषियों से बढ़ करके, जो अपने आप को इतने समाधि में विलीन कर देते हैं कि जैसे ऋषि होते हैं तो दिन में थोड़ा विश्राम करते हैं, परंतु जो समाधि में लीन हो जाते हैं उनका दिन रात एक समान हो जाता है, तो उन्हें महर्षि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ गए कि ऋषि कौन है, महर्षि कौन है, ब्रह्मर्षि कौन है, राजर्षि कौन है, देवर्षि कौन है? कि अभी कोई मतलब किसी के मन में कोई शंका है? जी नहीं है, अब नहीं। अब नहीं है। तो आज आज आजकल के समय में आप लोग के किसी के सामने ऐसा कोई व्यक्ति है जो पेड़ के अपने आप में गिरे हुए पत्ते को सेवन करके जीता हो, विमान में आरोहण नहीं करता हो, गाड़ी में घोड़ों में मतलब मतलब कहीं आता जाता ना हो, और घर में नहीं रहता हो, नदी नदी के तट पर, पर्वत के शिखर पर या तो पर्वत के पाददेश में रहता हो, और परमात्मा का ध्यान करता हो सृष्टि के कल्याण के लिए, रात में जगता हो, और दिन में मध्याह्न संध्या के उपरांत ही वो विश्राम करता हो थोड़े समय के लिए, और तीन चारों समय के चारों समय वो संध्या वंदन करता हो, और प्राणायाम तो करता ही करता हो, गायत्री मंत्र जप करता हो, ऐसा कोई आपको मिला आज तक कोई व्यक्ति जो ऋषि उसे मतलब शब्द से संबोधन किया जाए? कोई नहीं मिला, मतलब अब समझ में आ गया, कुल मिला के उत्तर है ना जो। क्या क्या समझ में आया? तो सबको हमें तो बताइए, अवगत तो होना चाहिए ना हमें भी, आपने समझ क्या में ये समझा? आ गया कि इस प्रकार के लक्षण मिलेंगे तो वो ऋषि महर्षि जो भी है, लेकिन इस प्रकार के लक्षण मतलब जिनका नाम मैं नाम बोल रहा हूँ मैंने तो नहीं सुना, जी। मैंने नहीं देखा है। तो नहीं देखा है तो इसका मतलब वो किसी भी प्रकार से उपाधि को लगा दिया गया है, जैसे भी अपने मन से डाल दिया गया है उनको, फिर
ये जी। लक्षण नहीं मिल रहे तो ऋषि में मतलब उनको गिनती नहीं करते। जैसे 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 मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी हम हिंदी सत्र में अभी चर्चा करते हैं, जो भी सत्र करते हैं, तो दीपक भैया ने बड़े स्नेह से कि सत्यवान जी मतलब बहुत अच्छा हमें बताते हैं, बहुत ऐसा चरक संहिता उधर उधर से बातें मतलब करते हैं। तो उन्होंने आज मतलब संभवतः आज या कल के पोस्ट में हमने देखा था, गोविंद भाई ने एक वहाँ पे कौन से बात को लेकर के देखा था, हाँ बच्चों के लिए विशुद्ध टंकण भस्म, उन्होंने लिख दिया कि आयुर्वेद रत्न। तो क्या सत्यवान आयुर्वेद रत्न है? बिल्कुल नहीं है। दीपक भाई ने मतलब जब रोगी प्रपन्न बनाया था उसमें लिख दिया था आयुर्वेद शिरोमणि। तो क्या सत्यवान आयुर्वेद शिरोमणि हो गया? बिल्कुल नहीं। ये तो जिसका जिसके ऊपर स्नेह होता है वो स्नेह के आधार पर उसे बोल देते हैं, बराबर। तो ये स्नेह के आधार पर नहीं होता है। जब आपको कोई बाहर वाला जो आपको जानता ना हो, जब आपके आपके संबंध में नहीं हो, आपके अपनापन मतलब जिसके साथ में स्नेह ना हो, मोह ना हो, जो निर्मोही हो, इस प्रकार से यदि वो शब्द का यदि हम पर लागू करेंगे, यदि संबोधन करेंगे, तो हम उसे प्रसन्नता से, अति प्रसन्नता से उसे ग्रहण करेंगे। परंतु यदि कहीं पे स्नेहवश, प्रेमवश, आदरवश, मोहवश यदि कोई मतलब उपाधि देता है, तो उस उपाधि को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्षणिक होते हैं और वो सही नहीं होता, वो गलत ही होता है। परंतु कोई किसी को पुरस्कार देता है, बात अलग है। परंतु ये जो ऋषि शब्द है, कोई रत्न शब्द है, ये बड़ा ही गंभीर शब्द है, बड़ा ही भारी शब्द है। इसे हर किसी के ऊपर ये थोपना नहीं चाहिए, नहीं तो समाज में एक प्रकार से जो है गलत वार्ता जाएगी, और इससे जो है समाज में एक प्रकार से संकरता फैल जाएगी। आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। जय जगन्नाथ। हाँ जी, राम राम। वैद्य जी, आजकल जो हमारे श्री श्री 108 श्री श्री इतने करके लगा रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये कौन से ऋषि में, ये कौन से स्वामी में आते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये जो श्री श्री 108 है, 1008 है, ऐसे जो मतलब जो करते हैं, वो तो ऐसा है कि जैसे आपने अपने आप नाम के आगे लगाया एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट, बराबर है। जी तो एक्यूप्रेशर आप स्पेशलिस्ट है, आप बुरा मत मानिए, एक बात कहूँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बुरा तो बोले नहीं जी। मानेंगे मतलब आप ऐसा मत बोलिए कि आज सत्यवान मेरा खिंचाई कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कुछ? नहीं नहीं, मेरा सौभाग्य होगा, जो कुछ गलती होगी उसमें मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। ऐसा कुछ नहीं। अ- अच्छा मुझे बताइए, ऐसा कोई मुझे पॉइंट बताइए जो कि मुझे अभी तुरंत नींद आ जाए, अभी तुरंत मुझे सोना है, कोई पॉइंट बताइए मुझे। नहीं, जो देखो मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया है, या जो मैंने सीखा है, या मैंने जो अध्ययन किया है, मैं उसके अध्ययन से मैं आपको बताने का मतलब प्रयास करता हूँ, लोगों को बताता भी हूँ। तो उसमें मस्तिष्क से मैं जो पॉइंट होते हैं वो मस्तिष्क का पॉइंट मैं बताता हूँ और उनको दबाता भी हूँ। तो उससे नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, या नींद आने लग जाती है। ऐसा कुछ है, ये नहीं कि मैंने दबाया और तुरंत नींद आ गई, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें समय लगता है, हो सकता है कि उसमें और कोई विकार हो, तो वो भी देखना पड़ता है। जी मान लीजिए कि मुझे अभी मतलब जो है मुझे तुरंत जो है मल मूत्र के लिए त्याग करने के लिए मुझे जाना है, तो ऐसा कोई पॉइंट है जिसको मतलब दबाने से मुझे मल मूत्र अभी त्याग मतलब हो जाएगा, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर वो आसान हो सकता है, मतलब थोड़ा सा उसमें प्रयास कर सकते हैं उससे संबंधित पॉइंट प्रेस करने से। पर ऐसा नहीं है कि तुरंत पॉइंट दबाया और आपको लूज मोशन लग जाएंगे या किसी को ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जी। तो इसी प्रकार से पूरे समाज में इसी प्रकार से वार्ता चल रही है। बाकी आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। जी 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 जी, मैं समझ गया। धन्यवाद। जी जी। आपके मन को मतलब ठेस पहुंचा तो हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो संसार में जितने सारे 108 है, 1008 है, बाकी ये है वो है, सब ऐसे ही एक प्रकार से संसार में भ्रम फैलाया जा रहा है। क्योंकि सन्यासियों का काम होता है सारे समाज के लिए, हित के लिए मतलब कार्य करना। परंतु क्या सारे सन्यासी, सारे संत समाज पूरे समाज की सृष्टि के कल्याण के लिए हित कामना करते हैं? पहले जब मतलब आप देखेंगे इतिहास में, या तो वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में यदि कहीं पे देखेंगे,
तो जितने सारे जो मतलब राक्षस भी होते थे, तो ऋषियों के पास जाने के लिए उन्हें भय लगता था। आप बोलेंगे कि महर्षि विश्वामित्र फिर क्यों डर गए? वो उस समय मतलब डर गए। आप उस समय मतलब आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण में, आपको शास्त्रों के ना पूरा बारीकी से मतलब आपको पढ़ना होगा, उसके अर्थों को, गुण तत्वों को समझना पड़ेगा। तब जाके हमें उसके गुण तत्वों को समझ में आती है और पता चलता है अच्छा अच्छा यहाँ पे ऐसा हुआ था, ऐसा इसीलिए ये घटना हुआ। ओह, इसमें कितना रहस्य छुपा है, बाद में पता चलता है। यदि हम बात करें तो लंका के राजा रावण पहले से दिग्विजय कर चुका था, तो महर्षि विश्वामित्र जी तो उससे पहले भी थे। तो उनके ऊपर उसने आक्रमण क्यों नहीं किया? वो इसलिए आक्रमण नहीं किया क्योंकि कोई भी असुर हो, कैसा भी असुर हो, किसी ऋषि के ऊपर, किसी किसी सन्यासी के ऊपर कभी आक्रमण करने नहीं जाता है। या ध्यान मतलब मान के चलिए, यदि उसको मालूम है यदि मैं इसके ऊपर जाऊं तो उसके पास में ब्रह्म दंड होता है, ब्रह्म शक्ति होता है, मुझे भस्म कर सकता है, तो उसके पास वो जाएंगे ही नहीं, भटकेंगे ही नहीं। फिर आप बोलेंगे फिर महर्षि विश्वामित्र के पास में सुबाहु मारीच वो सब जा करके क्यों वहां पर मतलब रक्त की धारा बरसाते थे, जिसके कारण राम लक्ष्मण को लेने के लिए मतलब उनको अयोध्या जाना पड़ा। वो ऐसा था कि उनको कुछ एक प्रकार से विशेष यज्ञ करने की उनको मतलब उस समय आवश्यकता पड़ी थी। और उस समय उन्होंने ये शपथ लिया था, और इससे मतलब उस सिद्धांत के आधार पर है कि अभी जब तक ये यज्ञ कार्य संपन्न नहीं होता, तब तक हम ना किसी के प्रति क्रोध करेंगे, ना किसी को श्राप देंगे, ना किसी को वरदान देंगे, ना ही किसी के प्रति हम विमुख होंगे। चाहे कैसा भी कष्ट हो, हमारा जीवन भी चले जाए, चले क्यों ना जाए, परंतु हम किसी के प्रति मन में विमुख ही नहीं होंगे, मन के प्रति दूषित भाव ही नहीं लाएंगे। ये उस समय का उस सिद्धांत था, ये नियम था। इसी नियम के आधार पर महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्यों को लेकर के, संग लेकर के यज्ञ कर्म आरंभ किया। तो राक्षसों के सारे चारों ओर जो है दूत होते, गुप्तचर होते। तो गुप्तचर ने ये बात जा करके खरदूषण को बता दी। खरदूषण से जो है मतलब रावण के पास में पता चला, फिर उसने सुबाहु बारिश को भेजते रहते, बहुत सारे राक्षसों को भेजते थे। तो वहां पर हड्डी डालते थे, रक्त की धारा करते थे, वो सब करते थे। पशु पक्षियों के मांस भी मतलब उसमें डाल देते थे। तो यज्ञ कुंड अपवित्र होता था। फिर वो यज्ञ जो है बार बार ध्वंस हो जाता, तो यज्ञ विध्वंस हो जाता था। उन्होंने सोचा कि हमें ऐसे पुरुषों का मतलब हमें आवश्यकता है सहायता की, जो कि हमारे यज्ञ की भी रक्षा करे, और इन असुरों को भी मतलब ये मतलब यज्ञ स्थल पवित्र रहे, और असुरों का भी निपात हो जाए। तो ऐसे मतलब जब उन्होंने ध्यान मार्ग से देखा कि जो परमात्मा के जो साकार स्वरूप है भगवान श्री हरि विष्णु, जो राम श्री राम के रूप में उन्होंने अवतरित मतलब शरीर धारण किया हुआ है, तो वो अयोध्या की ओर जाते हैं और उन्हें राम लक्ष्मण जी को संग लेकर के वो आते हैं। तो उन्होंने यज्ञ की रक्षा करते हैं, सुबाहु को मार देते हैं, और मारीच को वायव्य अस्त्र से उड़ा देते हैं। उड़ा करके जो है उन्हें कई योजन दूर जो है समुद्र के तट पर फेंक देते हैं। वो क्योंकि उन्हें इसलिए फेंकते हैं जानबूझ करके राम जी, कि यही जो है भविष्य में सोने का हिरण बन करके मेरे सामने आएगा, जो कि सीता का हरण होगा, जिसके उसके माध्यम बना करके मैं रावण का वध करूंगा। इसीलिए, नहीं तो फिर सुबाहु को मारा, मारीच को क्यों नहीं मारते मारते मतलब मारा, उसको नहीं मार सकते थे। उसको जानबूझ करके नहीं मारा, उसको जानबूझ करके छोड़ दिया था। ये सब रहस्य जो है शास्त्रों में पूरी तरह से बारीकी से लिखा गया है, सूक्ष्म भाव से लिखा गया है। करेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो ठीक उसी तरह जो है जितने सारे संत होते हैं, सभी संतों को ये प्रयास होना चाहिए कि समाज में अच्छे अच्छे ज्ञान का प्रसार हो सबको। और ऐसा कहा जाता है कि जो संत होते हैं वो राजा का सर्वप्रथम गुरु होना चाहिए। तो राजा को जा करके वो परामर्श दे, और ये कहना चाहिए कि तुम राज्य में शांति प्रतिष्ठा करो, धर्म की स्थापना करो, धर्म के अनुकूल तुम जो है राज्य के मतलब परिचालना करो। यदि कोई राजा इस प्रकार से नहीं करता है, राज्य का संचालन नहीं करता है, तो जो है सारे ऋषिगण मिल करके उस राजा का वध कर देते हैं, उस राजा को दंड देते हैं, और कोई भी उनके विपक्ष में नहीं खड़ा होता। ऐसे में हमारे शास्त्रों में, इतिहास में कई सारे उदाहरण हैं। जैसे कि महाराजा पृथ्वी की बात करें, या तो फिर हम क्या नाम उसका, वेणु राजा की बात करें, तो ऐसे ही जाकर के उन्होंने दंड दिया है। ठीक उसी तरह निमि राजा की बात करें, तो निमि राजा को भी ऐसे ही दंड मिला है। दंडक, जिसके नाम से दंडकारण्य बन गया, तो दंडक को भी मतलब ऐसे ही मतलब दंड मिला था। तो ऐसे कई सारे उदाहरण है, ऐसे ज्वलंत उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है, सच्ची घटना है। तो राजाओं को दंड देने का अधिकार ऋषि का होता है, ना कोई बाबा जी का। तो आजकल जितने सारे वो केवल बाबा जी है, बाबा लोग है, कोई सन्यासी, कोई ऋषि नहीं है। इसीलिए तो हमारा जो राज्य है, कोई प्रजा वर्ग सुरक्षित नहीं है। जब ऋषि आएंगे तब हमारा जो राज्य है, देश है, भारतवर्ष सुरक्षित रहेगा। क्योंकि ये सारे ऋषि मिल करके उसे दंड देंगे, और ऐसा दंड देंगे कि मतलब वो पूरा तहल का मतलब मच जाएगा। इस प्रकार से है। ठीक है जी। क्या हमारी आवाज आ रही है?
जी वह जी आ रही है। क्या आपके मतलब उत्तर से संतुष्ट है या और कोई मतलब शंका है मन में? नहीं बिल्कुल, अब कोई शंका नहीं। एक दूसरा क्वेश्चन है, जो हाँ जैसे अभी आपने बताया कि भाई सभी ऋषि मुनि या जो योगी वगैरह हुए तो वो 4 बार संध्या करते हैं, जी लेकिन एक बार संध्या करने में अगर उनका योग मतलब उनका जो बोलते हैं आसन अगर सिद्ध हो जाता है तो एक बार संध्या करने में 28 घंटे का समय लगता है जी। लगभग। एक दिन हम जोड़ रहे थे आप और हम, तो फिर वो जी 4 बार की संध्या कैसे हो जाएगी? उनके लिए 4 बार की संध्या करने की आवश्यकता ही नहीं होती। वो तो समाधि में लीन हो जाते हैं। वो समाधि अवस्था है। अच्छा, मतलब जैसे उनका वो जो बताया था आपने प्राणायाम अगर सिद्ध हो जाता है तो फिर मतलब जी उसको संध्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे ही उनका आसन लगेगा तो वो समाधि में पहुंच जाएंगे। जी। वो समाधि में ही लीन हो जाते हैं तो उन्हें संध्या करने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, ठीक है। और आजकल तो एक जो प्राणायाम भी कोई सही तरीके से नहीं करते हैं, संध्या बंदन भी नहीं करते हैं। हमने ऐसे कई सारे बाबाजियों को, सन्यासी को देखा है जो कि सूर्योदय के समय में मतलब नहाते हैं। सूर्योदय के मतलब जो संध्या प्रातः संध्या होता है उस समय मतलब किसी के साथ में फोन पे बात करते हैं या तो इधर उधर टहलते रहते हैं। बराबर। और मध्याह्न संध्या के समय मतलब देखा है वो भोजन करते रहते हैं। मध्याह्न संध्या के समय भोजन करते हुए हमने कई सारे बाबाजियों को, सन्यासियों को देखा है। और सायं संध्या के समय भी मतलब वो बात करते रहते हैं या तो कुछ उनका अपना कुछ निजी कार्य चलते रहता है, होता रहता है। कोई संध्या बंदन सही से नहीं करता है। और रात की संध्या सायं जो तुरीय संध्या है उसको तो हमने कई कुछ ऋषि मतलब कुछ सन्यासियों को, कुछ बाबाजियों को पूछा है। बोले रात को तो सो जाते हैं, इतने आधी रात को कौन उठ के संध्या करेगा। संध्या तो 3 ही होते हैं, 4 थोड़ी होते हैं। वो इस प्रकार से उत्तर देते हैं। हम बोलते हैं नहीं तो संध्या तो 4 प्रकार की है, तुरीय संध्या है। कहाँ लिखा है, कैसा प्रमाण है क्या? तो हम बोलते हैं कि संहिताओं में इसका वर्णन है। संहिता तो अभी लिखा गया है, ये सब ब्राह्मणों ने लिख दिया है, ये पहले थोड़ी मतलब लिखा है। इस प्रकार से उसका उत्तर मिलता है। तो हमने कहा कि ये तो मनु संहिता में भी लिखा है। अरे आजकल तो मनु संहिता है ना, ये डुप्लीकेट है, इसको लिख दिया गया है, अंग्रेजों ने लिख दिया है। ऐसे मतलब वो करके उसका उत्तर मतलब आप कुछ भी प्रश्न करें ना तो उसका वो एक प्रकार से बहाना करने जैसा मतलब वो उसका उत्तर देंगे। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ हो सकता है हमने इसको पढ़ा नहीं, हमको मालूम नहीं है, आज तक तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, हमारे गुरुजी ने ऐसे ही सिखाया है। यदि कुछ है तो हम उसको संशोधन करने का, यदि कुछ उसमें सत्य प्रमाणित है, सत्य के आधार पर है, तो हम उसे अवश्य पालन करेंगे। हम उसे अपने जीवन में अवश्य उसका मतलब लाएंगे और उसको सत्य को हम उजागर करेंगे और लोगों को बताएंगे। तो और हम उसे अपने जीवन में संशोधन करेंगे। ये बात हमने आज तक किसी भी बाबा जी के, किसी भी सन्यासी के, किसी भी मतलब व्यक्ति से हमने ये मुख से सुना नहीं है। तो हमें संतुष्ट नहीं देता, क्योंकि एक प्रकार से वो दंभ दिखाते हैं। और जो ऋषि मतलब ऋषि तो छोड़िए, जो सन्यासी होते हैं ना, सन्यासियों के सन्यासी वही होता है जिसके पास में दंभ शब्द का मतलब उनके शब्दकोश में दंभ शब्द नहीं होता। तो ये दंभ शब्द हमने हर किसी के पास में पाया। इसलिए हमें हमारा मन को संतुष्ट नहीं मिलता, क्योंकि शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर वो सही नहीं बैठता। तो हम हमारा मन उसे ग्रहण नहीं कर पाता है, स्वीकार नहीं कर पाता है। और मैं एक बात बता दूं, ऋषियों को ना राग होता है ना रोग होता है। सुन लीजिए, आयुर्वेद का सूत्र है, चरक संहिता में बताया गया चरक जी ने। और चरक जी का एक एक बात असत्य नहीं है, एक एक बात, एक एक अक्षर उनका मतलब सत्य है। आप समझ लीजिएगा। तो चरक संहिता में चरक जी ने कहा है, जो ऋषि होते हैं ना उसे राग होता है ना रोग होता है। ठीक है। उसके बाद में कहा गया है कि जो हाँ, जो ऋषि होते हैं ना राग होता है ना रोग होता है। उसके बाद में कहा जाता है कि ना उन्हें मद होता है ना मोह होता है। उसके बाद में कहते हैं कि ना नहीं, मद होता है ना अमद होता है, ना मोह होता है ना सम्मोह होता है। इस प्रकार से जो होते हैं लक्षण, उनका चरित्र होता है, वो ऋषि होते हैं। ऐसा इस प्रकार से उनका वर्णन किया गया है। अभी राग क्या है? राग का अर्थ क्रोध है। तो आप कोई भी मतलब ऋषि वर्ग को देखिए, मतलब जो ऋषि होते हैं वो कभी क्रोधित नहीं होते। हाँ, यदि आप कोई दोष करते हैं तो एक बार आपने अपराध किया, दोबारा किया, तीसरी बार किया, तो उनको लगा अरे ये बार बार अपराध कर रहा है और ये विधि के विधान के खिलाफ है, विधि के विधान के विरुद्ध है, और ये सृष्टि के कल्याण में बाधा उत्पन्न करता है। और वो आपको इसलिए दंड देते हैं क्योंकि उन्हें दंड देने के लिए अधिकार दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई पुलिस वाला है, पुलिस स्टेशन है, आपको लगेगा कि हाँ विष्णु भाई थोड़ा मतलब ये गलत काम कर रहे हैं, तो बोलेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, विष्णु भाई तो अपना ही है, अपना नहीं है मतलब वो एक प्रकार से शिक्षक है,
तो वो तो मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कोई बात नहीं, यदि हम उसके मतलब जा करके गिरफ्तार करेंगे या तो कुछ करेंगे तो फिर उनका बदनामी होगी और बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो एक बार आपको छोड़ देंगे, दूसरी बार आपने मतलब ऐसा कोई अपराध किया तो बोलेंगे कि चलो अब की बार उनसे बात करके छोड़ देते हैं। तो आपको बोल करके, विष्णु भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको शोभा नहीं देता है। तो वो बोल करके चुप हो जाएंगे। जब तीसरी बार करेंगे तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे बोल के छोड़ देंगे, या तो आपको मतलब सीधा हवालात में लेकर के भरेंगे, क्या करेंगे वो? वो ले जाएंगे हवालात में। जी, हवा भी मिलेगी, लात भी मिलेगी, है ना? जी बिल्कुल। जी, यही होता है। तो ऋषियों के लिए वो अधिकार दिया गया है कि आप लोग को ये ध्यान रखना है कि पूरे सृष्टि के ऊपर जो दोष करता है आपने दंड दो। तो कोई ऋषि है ना, राग से मतलब किसी को दंड नहीं देता। वो दोष करता है, बार बार महापाप करता है, इसलिए उस पाप का दंड उसे दिया जाता है। ये ऋषियों जी के अधिकार में। उसके बाद में रोग, किसी भी ऋषि को आज तक कभी रोग हुआ है मुझे बताइए। कोई भी एक ऋषि का नाम ले लीजिए, किसी को कभी रोग हुआ हो, चाहे पुराने मतलब प्राचीनतम ऋषि हो या तो मतलब नवीन ऋषि हो, कोई भी हो, परंतु वो ऋषि होना चाहिए, उसका जीवन ऋषि जैसा होना चाहिए। आजकल मतलब कोई ऐसा वेद पढ़ लिया तो उसको नाम आके ऋषि ऐसा नहीं है। जो ऋषि के वक्त जिसका जीवन हो और किसी उसको कभी मतलब रोग हुआ हो तो मुझे बताइए। जी। अभी तो कोई याद नहीं आ रहा है, कभी देखेंगे मिलेंगे तो, अभी तो नहीं है। आप बोलेंगे इसका प्रमाण दीजिए, तो मैं आपको एक प्रमाण देता हूँ जो कि हर वैद्य मतलब बोलते हैं। जो हम च्यवनप्राश रसायन अवलेह के विषय में बात करते हैं, जो कि चरक संहिता में बड़ी उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है, और सभी आयुर्वेद ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलता है, च्यवनप्राश रसायन अवलेह। तो उसमें च्यवन ऋषि के नाम के आधार पर च्यवनप्राश रसायन अवलेह बना है। तो आपको मालूम है, सुकन्या उनकी जो राजपुत्री है, उनकी आंखों में कांटे घुसा दिए थे, तो उनकी पूरी ज्योति नष्ट हो गई थी, ज्योति चली गई थी, मतलब उनकी आंखें ही नष्ट हो गई। और वो वृद्ध हो गए थे, तपस्या करते करते समाधि में ऐसे लीन हो गए थे कि उनकी आंखों से बाम्बी के अंदर से मतलब ज्योति निकल रही थी। तभी तो वो ज्योति क्या निकल रही है उसके अंदर, मतलब उसने कांटे भर दिए, सुकन्या राजपुत्री ने, राजकुमारी ने, राजकन्या ने। तो जब उनकी आंखें नष्ट हो गई, फिर भी उनका मतलब वो मृतक तुल्य हो गए कि नहीं? फिर भी मतलब आजकल किसी की आंखें नष्ट हो जाएगी, मतलब ऐसे कांटे भर दोगे तो तड़प तड़प करके ही मतलब थोड़े ही दिनों में मर जाएगा। फिर भी मतलब और मतलब उन्हें दूसरा दूसरा कोई मतलब इन्फेक्शन मतलब रोग हो जाएगा। उन्होंने कोई औषधि का सेवन नहीं किया, किसी राजवैद्य के पास में, वैद्य के पास में नहीं गए। महर्षि च्यवन ऋषि, च्यवन महर्षि किसी के पास नहीं गए, वो जंगल में ही, वन में ही मतलब रहे, कुटिया बना करके रहे। वो कुटिया बना करके पहले नहीं थे, परंतु उसके बाद में देखा कि मतलब मेरी आंखें की ज्योति चली गई है और अभी मेरा सुकन्या ही राजपुत्री से विवाह हुआ है, तो कम से कम इसके लिए मैं कुटिया बना लूं। तो उन्होंने कुटिया बनाया, पत्तों का कुटिया बनाया, झाड़ों का शाखा का कुटिया बनाया। उन्होंने कोई महल खड़ा नहीं किया, परंतु वो राजपुत्र से विवाह किए थे। वो बोलते हैं कि मेरे लिए यहाँ पे राजमहल खड़े करो, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी उन्होंने केवल पत्ते का पर्ण कुटीर बनाया था, मतलब पत्तों का कुटिया बनाया। फिर बाद में उनकी आंखें भी जो मतलब जो ज्योति वो नष्ट मतलब हो गई थी, वो पुनः आ गई। और वो जो है पुनः यौवन भी मतलब युवा भी हो गए थे, यौवन भी उन्हें प्राप्त हो गई थी। इसीलिए तो उनके नाम से च्यवनप्राश रसायन अवलेह प्राप्त मतलब चल रहा है। परंतु आजकल जो च्यवनप्राश रसायन अवलेह बना रहे हैं वो तो केवल नाम का मात्र है, काम का नहीं है। जी। एक जो ये कल बता रहे थे आप, वो 5 प्रकार के तीर्थ होते हैं हाथों में। हाँ, उसका वो श्लोक हमने मतलब निकाला नहीं है उसका प्रमाण से देना पड़ेगा ना ऐसा। उसके तो अर्थ तो मुझे पता है, तो अर्थ में ऐसे ही बता दूं, बातों बातों में बता दूं। परंतु मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये लगे ये तो कुछ भी बोलता देता रहता है। तो प्रमाण ग्रंथ प्रमाण के साथ में दूंगा तो अच्छा रहेगा। जी तो बिल्कुल। कल कल इसका प्रमाण सहित मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, राम राम भाई। जी जी, राम राम। हाँ, राजेश भाई क्या बोल रहे हैं, सत्यवान बताइए, पूछिए। सत्यवान भाई नमस्ते। जी नमस्ते। मैं बोल रहा था कि आप आर्य समाज सारे आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ आप आर्य समाज से जुड़े हैं क्या? आर्य समाज नहीं तो। आप आर्य समाज से जुड़े हैं क्या? नहीं, हम कोई किसी समाज से नहीं जुड़े हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम जुड़े हैं? हेलो। वैद जी राम राम।
राजेश जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आर्य समाज से जुड़े हैं, या आप जुड़े हैं क्या आर्य समाज से? नहीं आप अभी नहीं नहीं नहीं, मैं जुड़ा नहीं हूँ, मैं बस ऐसे अच्छा। हम ऋषियों की बात हमने कर रहे हैं ना, इसलिए। नहीं, हमने तो कभी बोला नहीं कि हम आर्य समाज ही है, आर्य समाज से जुड़े हैं। हमारे मुंह से तो अब तक कभी नहीं निकला। नहीं मैं अभी पहली बार जुड़ा इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं भैया। हाँ जी, जरी भैया बोलिए। राम राम। राम राम वैद जी। जी राम राम, हमारे बोलिए। देश में जो आदिवासी लोग रहते हैं वो आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं, का उनके जीने का जीवन शैली अलग तरह का रहता है। हमारे देश के, भारतवर्ष के आदिवासियों की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, हमारे भारतवर्ष के जो आदिवासी है, वो सबके सब आयुर्वेद को तो फॉलो करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु उसमें ऐसा है, पहले मतलब करते थे, परंतु आजकल वो नहीं करते हैं। मतलब ये सब मतलब नहीं मानते हैं आजकल ये सब मतलब विषयों को। मतलब थोड़े, क्या बोले अभी, वो आधुनिकता मतलब से वो ग्रसित हो गए हैं, इसीलिए मतलब ये दिक्कत है, और कुछ नहीं। मैं जो आदिवासी के बारे में पूछ रहा हूँ, जो पातालकोट में है वैसे वाले, गुजरात में आदिवासी ऐसे वाले पूछ रहा हूँ, जो अभी भी आदिवासी लोग रहे जंगलों में, उनके हाँ, बारे में पूछ रहा हूँ, उनके बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो उनके विषय में तो हमें जानकारी नहीं है। संभवतः तो वो कर रहे होंगे। जी अच्छा। आपके क्षेत्र में आपने जिन आदिवासियों को जानते हैं, क्या वो उसका पालन करते हैं, आयुर्वेद का नियम को मानते नहीं, हैं? मैंने एक किताब पढ़ी थी जंगल लेबोरेटरी बोल के, उसमें मैंने दिखा है, लेकिन उसमें कुछ आयुर्वेदिक के बारे में उतना कुछ नहीं है उस किताब में, पढ़ा था मैंने, हम्म। इसलिए मैं पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, प्रभु और जी किसी को कोई प्रश्न है? राम राम। किसी ने हमारे ग्रुप में ही बहुत ही अश्लील वीडियो डाली हुई है, आप प्लीज डिलीट कर दीजिए। जो एडमिन हो मैं आज वो कर दोपहर में, सकते हैं। मैं आज दिन में कम से कम 3-4 बार मतलब मैंने डिलीट किया था, फिर आप दोबारा आ गया। जी इसको जी। मैंने ग्रुप से निकाला भी, अभद्र फिर भी। मैसेज है, उसको डिलीट कर दीजिए भैया। ये 119 कौन है? इसको मतलब मैंने आज डिलीट किया था, मतलब उसको ग्रुप से हटाया था दोपहर में। फिर भी इसको, ये 119 ही मतलब ये सारे कांड करता है, 119 को ही हटाना पड़ेगा। ठीक है, अभी चर्चा को यहाँ प्रभु पे जी विराम आप देते पहले हैं। चर्चा इसको समाप्त कर दीजिए, उसके बाद ये कर दो। जी जी जी। तो दीपक एक भैया से अनुरोध है, कृपया गुरु शांति जी, पाठ कर एक लीजिए। एक प्रश्न और समय हो तो याद आ रहा है मुझे। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए, पूछिए। ये जैसे वो भागवत के शुरुआत में हम पढ़ते हैं, तो वो ज्ञान हम्म। भक्ति के जो पुत्र होते हैं, ज्ञान वैराग्य, तो उसमें भक्ति के बारे में कहा गया है कि द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक देश में वो धीरे धीरे वैद जवान जी हुई। किसने फिर से डाल दिया वो तो भैया वो वीडियो? वीडियो वगैरह फिर से डाल दिया गया। ठीक है, अभी सत्र को, चर्चा को समापन करते हैं। दीपक भाई से अनुरोध है कि कृपया आप शांति पाठ कर लीजिए, फिर इसको देखते हैं। ठीक है जी। दीपक भैया सुन पा रहे हैं? जी 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 वैद जी सुन रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, तो कृपया आप शांति पाठ कर जी लीजिएगा। सुन पा रहे हैं? हाँ ठीक जी हाँ जी। जी ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी का। आज वैद जी ने बहुत ही अच्छा विषय रखे, एकादशी व्रत के बारे में वैद जी ने आज बताया, और बहुत सारे अन्य अन्य उदाहरण दिए और समझाए। आशा करते हैं आप सभी श्रोतागण को पसंद आया होगा। तो इसी तरह से जुड़िए और समझिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जीवन के उत्थान के लिए आध्यात्मिक जीवन होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक मनुष्य के जीवन में अध्यात्म नहीं होता, तब तक उनके अंदर का जो आत्म ज्योति, जो मार्गदर्शक है, वो ज्वलित नहीं होते, प्रज्वलित नहीं होते हैं। इसीलिए अध्यात्म जीवन आवश्यक है। तो हम सभी शांति पाठ करते हैं और सत्र का समापन करते हैं।
ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। जी, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए, तथा परमात्मा से प्रार्थना है आप सभी को शक्ति प्रदान करे, ऋषिवत जीवन में जीने के लिए अक्षय में जो शक्ति है वो शक्ति प्रदान करे, और आप सभी का एकादशी तिथि फलवत हो, सिद्धिवत हो। बस इसी के साथ में आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सभी को राम राम, जय जगन्नाथ, शुभ रात्रि। राम राम, जय जगन्नाथ।